नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निर्णय पीसीएस में। मिडेवल की हिस्ट्री की जो श्रृंखला शुरू की हमने, उसमें आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें आज हमने कल बाबर को कंप्लीट किया था। आज हम बाबर का जो अगला उत्तराधिकारी है हुमायूं, उस पर चर्चा करेंगे। हुमायूं के दो कार्यकाल रहे हैं, 1530 से लेकर के और 40 तक रहा है, और फिर 1555 से लेकर के 56 तक रहा है। हम जानते हैं कि हुमायूं को शेर शाह सूरी ने 2-3 युद्धों के माध्यम से पराजित किया और पराजित करके उसको भारत से खदेड़ दिया था। इस दौरान हुमायूं को लगभग 15 साल भारत से बाहर रहना पड़ा। इस दौरान उसने ईरान के एक शासक तहमास के यहाँ शरण ली थी, और उसके बाद 1555 में दोबारा वापसी होती है। दोबारा वापसी होने के बाद 1 साल तक दिल्ली में शासन किया, उसके बाद डेथ हो जाती है। तो हम बिल्कुल शुरुआत से हुमायूं के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। दो कार्यकाल का मतलब है कि 1530 से 1540 तक रहा। बीच में शेर शाह सूरी ने, एक अफगान शासक था, जिसने 1540 से 45 तक शासन किया, और उसके बाद फिर उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। हुमायूं जब लगभग 17 वर्ष का था, तब ये बाबर के साथ भारत आया। बाबर के साथ भारत आया। हुमायूं बाबर का बेटा था। बाबर के दरअसल अस्करी, हिंदाल और कामरान, बाबर के 4 बेटे थे, और उसमें एक बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। तो बाबर के जो 4 पुत्र हैं, जिसमें मैंने बताया अस्करी, हिंदाल, कामरान और हुमायूं, और एक बेटी भी थी गुलबदन बेगम। ये 4 बेटे और एक बेटी, ये बाबर की संतानें हैं। उसमें हुमायूं सबसे बड़ा लड़का था बाबर, बाकी तीनों छोटे थे। गुलबदन बेगम। बाबर जब अपने 1529 के बाद बाबर ने जब 4 युद्ध जीत लिए थे, भारत पर सत्ता स्थापित कर दी थी, तो बाबर ने दरअसल अपने बेटे हुमायूं से, हुमायूं दरअसल बड़ा था, तो हुमायूं से कहा था कि ये जो भारत की जो सत्ता है, ये हमने बड़े कठिन परिश्रम के बाद प्राप्त की है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम चारों भाई आपस में संघर्ष करके या आपस में लड़ करके इस सत्ता को नहीं खो देना। तो इसका एक आसान तरीका ये होगा कि तुम सबसे बड़े हो, अपने भाइयों के साथ अच्छा तालमेल बनाना, और लड़ाई झगड़े की जो जड़ होती है वो संपत्ति, प्रॉपर्टी होती है। तो आप एक काम करना, मेरे मरने के बाद ये जो भारत का जो राज्य है, जो हमने क्षेत्र कब्जा किया है, काबुल से लेकर के और जो बंगाल तक का जो क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र को आपस में बांट लेना। सवाल में हमसे पूछा जाता है कि मुगलों का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था अपने भाइयों को? हुमायूं। बाबर ने ये बात बोली थी, तो हुमायूं ने उस बात का पालन किया, और उसने अपने साम्राज्य का पूरा बंटवारा कर दिया था। साम्राज्य का बंटवारा कर दिया अपने पिता के कहने पर, और यही हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हुमायूं ने जब अपने भाइयों के साथ ये साम्राज्य का बंटवारा किया, जिसमें अस्करी को सिंध और हिंदाल को मुल्तान और कामरान को गुजरात का क्षेत्र दिया है, ये अपने अपने क्षेत्रों में एक सूबेदारी के तौर पर काम कर रहे थे। और हुमायूं ने दरअसल आगरा और दिल्ली, बंगाल के क्षेत्रों पर शासन करने की बात कही। ये तीनों भाई की भी मंशा ये थी कि मैं दिल्ली और आगरा इस क्षेत्र पर शासन करूं। दरअसल वो, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया थे और भारत के हृदय कहलाते थे, तो इन्हीं क्षेत्रों पर शासन करने की मंशा रख रहे थे ये लोग।
इसी समय हमने जब हुमायूं शासक बनता है 1530 में, 1530 में हुमायूं शासक बना है। शासक बनने के दौरान हुमायूं के सामने कई सारी चुनौतियां थीं और उस चुनौती में सबसे बड़ा जो शासक था, जो व्यक्ति था, वो था शेर शाह सूरी। हमने आपको बताया था कि बैटल ऑफ चंदेरी में बाबर के साथ शेर शाह सूरी ने भाग लिया था और उसी दौरान उसने कहा था कि यदि मेरे भाग ने साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से बाहर निकालूंगा। इस दौरान 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है और हुमायूं को शासक बनाया जाता है। तो इस बीच में शेर शाह सूरी ने बंगाल में रहते हुए अपनी सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया था और अपने साम्राज्य को बढ़ा चढ़ा करके मजबूत करने का प्रयास किया। हम देखेंगे शेर शाह सूरी को, अभी पढ़ेंगे आगे चल के अगले टर्म में। तो हुमायूं अपनी सत्ता को अभी बनाने का प्रयास ही कर रहा था, तब तक शेर शाह सूरी एक मजबूत सेना को लेकर के तैयार हो जाता है। तो फिर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लगातार संघर्ष होते हैं। हुमायूं ने शासक बनने के बाद दरअसल 1531 में एक चुनाव जगह है उसको जीता और उसी दौरान कालिंजर का किला इसको जीता। 1530 में जब हुमायूं ने कालिंजर का किला जीता, इसी दौरान हुमायूं का आमना सामना शेर शाह सूरी से होता है। हुमायूं की थोड़ी सी आदत ये थी कि हुमायूं को अफीम खाने का बहुत शौकीन था। तो जब भी कोई जीत हासिल की इसने, और इसके जीवन का पहला संघर्ष था, पहली जीत थी, तो एक जश्न के तौर पर इसने उसको देखा। और जब ये कालिंजर का किला ये सब जीते गए तो उसने जश्न के तौर पर अपने आप को मनाने का प्रयास किया। 10-15 दिन वो जश्न में डूबा रहा। इतने में शेर शाह सूरी ने पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। और फिर 1532 में 1532 में बैटल ऑफ दोहरिया का युद्ध दोनों के बीच होता है, जिसमें एक तरफ शेर शाह सूरी है। अभी शेर शाह सूरी का नाम केवल शेर खां है, शेर खां, आगे बताऊंगा ये नाम शेर शाह का पड़ा है। और एक तरफ हुमायूं, दोनों का आमना सामना हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी पराजित हो जाता है और हुमायूं जीत जाता है। इस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी को लगा कि मुझे और थोड़ी सी शक्ति की जरूरत है, और बड़ी सेना की आवश्यकता है, तो उसने और कठिन मेहनत करने की कोशिश की। इस दौरान हुमायूं दरअसल, मैंने कहा कि हुमायूं ने जो अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था, उसके जीवन का सबसे बड़ा दुखदायी साबित हुआ। रीजन इसलिए कि जब अभी 1532 से देखिए शासक बना, तभी से शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गए और ये संघर्ष 1540 तक चलेंगे। तो इस दौरान हुमायूं ने अपने भाइयों से हेल्प मांगी थी, मदद मांगी थी, तो भाइयों ने मदद देने से इनकार कर दिया था, हेल्प करने से इनकार कर दिया था। तो इसीलिए क्योंकि ये खुद शासक बनने की मंशा रखते थे। अगर ये तीनों भाई इसका साथ दे देते तो हुमायूं दरअसल हुमायूं को भारत से भागना नहीं पड़ता, है ना। तो कंट्रोल आगे काम करता रहता, चीज़ें चलती रहती। लेकिन इन तीनों भाइयों ने दरअसल हुमायूं का साथ नहीं दिया। और इसी बीच में इस युद्ध के बाद में 1535 में हुमायूं ने गुजरात अभियान किया। इस समय दरअसल गुजरात में बहादुर शाह नाम का शासक है। जब गुजरात जीतने गया है तो यहाँ
बहादुर शाह शासक है, रूलर है। पिछली बार एक सवाल पूछा गया आईएएस के प्रीलिम्स में कि पुर्तगालियों ने किस गुजरात के शासक को जहाज से पटक करके मार डाला था? बहादुर शाह। हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तब इसका जिक्र करेंगे, पुर्तगालियों के साथ इसके क्या संबंध थे। लेकिन आप समझिए, जब हुमायूं ने गुजरात पर अटैक किया तो इस बहादुर शाह ने दरअसल पुर्तगालियों से मदद मांगी थी। पुर्तगालियों से मदद मांगी थी और कहा था कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको बंबई का कुछ क्षेत्र दे देंगे। पहले बंबई हुआ करता था, बंबई को क्षेत्र, बंबई को देने की बात की थी। बंदरगाह था, एक पोर्ट था, तो उसको देने की बात कर दी थी। तो जब ये पुर्तगालियों ने, हुमायूं जब गुजरात आया तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह का साथ दिया, लेकिन हुमायूं ने दोनों को पराजित कर दिया और दोनों को पराजित करके गुजरात पर सत्ता स्थापित की, अपने मनसबदार को नियुक्त किया, अपने अधिकारी को नियुक्त किया और वहाँ से वापस चला जाता है। जब वापस चला जाता है तो फिर पुर्तगाली और बहादुर शाह ने मिलकर के हुमायूं का जो सूबेदार था उसकी हत्या कर दी और फिर दोबारा गुजरात पर कब्जा कर दिया। तो मैंने बताया था कि जो सवाल पूछा गया था, तो पुर्तगालियों ने फिर बहादुर शाह से बम्बई मांगने की बात की और जबकि बहादुर शाह ने बम्बई को देने से इनकार कर दिया था। इनकार क्यों कर दिया था? बहादुर शाह ने कहा कि आपने हमारा साथ दिया होता तो हम हुमायूं से क्यों हार जाते। पुर्तगालियों से बम्बई देने की बात को इनकार कर दिया। इसी वजह से पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को जहाज पर बुलाया मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और उसी दौरान बहादुर शाह को जहाज से धक्का मार दिया गया तो बहादुर शाह समुद्र में गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो यही सवाल दरअसल पिछली बार आईएएस के प्रीलिम्स से पूछा गया 2023 में। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जिक्र करते हैं। ये बहादुर शाह के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसने 1536 में जब ये गुजरात को जीत लेता है तो 1536 में इसने राजस्थान के चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इस समय चित्तौड़ में एक रानी है जिनका नाम था रानी कर्णावती। रानी कर्णावती। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अटैक किया 1536 में तो वहां की शासक थी कर्णावती। इस कर्णावती ने दरअसल हुमायूं से मदद मांगी, हुमायूं से हेल्प मांगी, मदद मांगी। हुमायूं से कहा था कि गुजरात के शासक के द्वारा आक्रमण किया जा रहा, आप हमारी हेल्प करिए। तो उस हेल्प के रूप में इस रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। दरअसल अपना भाई स्वीकार किया था, भाई माना था इसको और कहा था कि हमारी हेल्प करिए। इसी दौरान हुमायूं ने राखी को स्वीकार किया था और रानी कर्णावती की मदद की थी, हेल्प की थी। तो फिर हुमायूं और रानी कर्णावती की सेना दोनों ने मिलकर बहादुर शाह को चित्तौड़ से बाहर कर दिया था। सवाल पूछा जाता है कि हुमायूं को राखी किसने भेंट की थी? रानी कर्णावती, जो चित्तौड़ की राजकुमारी थी, शासिका थी, बहादुर शाह के आक्रमण के डर से। ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने कहा कि हुमायूं 1532 के बाद 35 और 36 तक गुजरात और इस बीच में फंसा रहा, तब तक शेर शाह सूरी ने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो अब इसके बाद क्या होगा कि शेर शाह सूरी और फिर हुमायूं के बीच लगातार संघर्ष शुरुआत हो जाएंगे। और हमने आपसे कहा था कि हुमायूं के भाइयों ने मदद करने से इनकार कर दिया था। तो अगला आमना सामना बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध 1539 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच में। शेर खां मीन शेर शाह सूरी। क्योंकि इस बार हुमायूं ने, शेर शाह सूरी ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था और हुमायूं ने इस बीच में कोई ध्यान नहीं दिया
काफ़ी लंबा गैप हो गया। 1532 में आमना सामना हुआ था और 32 के बाद अगला आमना सामना 39 में हो रहा। लगभग 6 साल का अंतराल हो गया बीच में। इस बीच में शेरशाह सूरी ने कई सारी विधवाओं से विवाह किए। ये शेरशाह सूरी पहला शासक है भारत का जिसने सबसे ज़्यादा विधवाओं से विवाह किए। और विधवाओं से विवाह करने के जो उद्देश्य थे कि वहाँ से सेना मिल जाती थी, किले मिल जाते थे, धन संपदा मिल जाती थी। तो ऐसे कर करके इसने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, बड़ी सेना बना ली। और जो परिणाम था वो आपके सामने है कि शेर खान ने हुमायूं को इस युद्ध में पराजित कर दिया। शेर खान जीत जाता है और इस युद्ध के जीतने के बाद ही इसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। ये ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ने इस बैटल ऑफ चौसा के युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। इससे पहले इसका नाम फरीद था, बचपन का नाम फरीद। एक शेर खान लोहानी बंगाल का एक शासक था, उसने इसको शेर खान की उपाधि दी थी क्योंकि इसने एक शेर की हत्या कर दी थी। इसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ था और इसको शेर खान की उपाधि दी। और उसके बाद आप देख रहे हैं जब बैटल ऑफ चौसा को इसने विजिट कर लिया है तो शेरशाह सूरी की उपाधि ले रहा है। ये स्वयं से इसने उपाधि ली। इस युद्ध के बारे में एक और बात ध्यान रखना है कि हुमायूं की सेना इसमें पूरी तरह पराजित हुई थी और हुमायूं अपनी जान बचा करके भाग रहा था आगरा की तरफ। तो इसको यमुना नदी को क्रॉस करना पड़ा था। यमुना नदी को क्रॉस करने के दौरान इसका घोड़ा पानी में डूब गया था। ये भी डूबने की कंडीशन में था। तो शाम का टाइम था, अंधेरा हो रहा था। वहाँ एक नाविक ने नाविक ने हुमायूं की जान बचाई थी। तो हुमायूं ने दरअसल उस भिस्ती को एक दिन का राजा बनाया था, एक दिन का शासक बनाया था। ये सवाल हमारे सामने होता है तो ध्यान रखेंगे। इस चौसा के युद्ध में एक भिस्ती, जो नाव चलाने वाले होते हैं नाविक, उसने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं की जान बचाई थी। तो हुमायूं ने दरअसल इसको एक दिन के लिए दरअसल हुमायूं ने एक दिन के लिए इस भिस्ती को शासक बना दिया था भारत का। ध्यान रखेंगे क्योंकि युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी, शेरशाह सूरी जीत जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हुमायूं भारत छोड़ के चला गया था। हुमायूं ने इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए फिर अगले साल तैयारी की और फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में अगला युद्ध होता है जो सबसे निर्णायक युद्ध रहा। ये युद्ध भी दरअसल शेरशाह सूरी के पक्ष में चला जाता है क्योंकि इस समय हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया था। बीच बीच में हुमायूं को अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ रहा था, इसलिए इसकी शक्ति लगातार कमजोर हो रही थी, जिसको कहते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 में। यह इसका एक नाम और है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हो रहा है। वही दोनों साथ, एक तरफ हुमायूं है और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी। परिणाम क्योंकि हम जानते हैं हुमायूं परेशान था, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, इसलिए पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद ही हुमायूं को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। जब हुमायूं इस युद्ध में पराजित हुआ, इसकी सेना लगभग मारी गई थी, तो हुमायूं कन्नौज में युद्ध हुआ। कन्नौज से भाग करके आगरा आया था। आगरा में अपने कुछ हरम की महिलाएं और कुछ रिश्तेदारों को लेकर के दिल्ली से फिर सीधा काबुल की तरफ भाग गया था और काबुल से फिर ईरान चला गया था। शेरशाह सूरी ने इसका पीछा काबुल तक किया था और इसी पर्पज से काबुल में शेरशाह सूरी ने एक किले का निर्माण करवाया था जो उसको हुमायूं भारत में दोबारा एंट्री नहीं कर रहे इसीलिए। ठीक है, जब हम शेरशाह सूरी पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो हुमायूं का एक कार्यकाल 1540 तक खत्म हो जाता है। हुमायूं चला जाता है और एक ईरान का शासक था तहमास। ईरान का रूलर है तहमास। यहां जाकर के हुमायूं ने शरण ली थी और इसी दौरान हुमायूं ने
1541 में हमीदा बानो बेगम इनसे विवाह किया था और इन्हीं हमीदा बानो बेगम से 1542 में अकबर का जन्म होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। 1545 में हुमायूं भारत वापस आता है। भारत वापस आया, लेकिन इस दौरान उसका भाइयों से युद्ध हुआ, भाइयों के साथ उसका संघर्ष हुआ। संघर्ष में पुनः पराजित हुआ, तो फिर इस बार अपने बीवी और बच्चों को लेकर के ईरान की तरफ चला जाता है। उसके बाद हुमायूं ने फिर काफी लंबा संघर्ष किया और एक बड़ी सेना बनाई, और एक बड़ी सेना बना करके हुमायूं पुनः वापस आता है 1555 में, क्योंकि इस बीच में 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है, इसलिए हुमायूं वापस हुआ था 1545 में। लेकिन भाइयों से संघर्ष हुआ वही पंजाब के क्षेत्र में, तो वहां से वापस होना पड़ा उसको। फिर हुमायूं ने दरअसल 1555 में वापसी की है। 1555 में वापस आकर के मच्छीवाड़ा का युद्ध हो रहा है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 1555। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों में, शेरशाह के उत्तराधिकारी शेरशाह सूरी के बेटों के बीच में, जिसमें हुमायूं विजय हो जाता है और ये पराजित हो जाते हैं। हुमायूं ने दरअसल शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों की शक्ति को 2 युद्धों के माध्यम से कमजोर किया। एक बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और दूसरा है सर ए हिंद का युद्ध, ये भी 1555 में हो रहा है। सर ए हिंद, बैटल ऑफ सर ए हिंद का युद्ध, इसमें सेम वही लोग हैं, एक तरफ हुमायूं, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी बेटे। परिणाम वही है, हुमायूं इस बार फिर जीत जाता है, और हुमायूं जीत जाता है, ये पराजित हो जाते हैं। और इस युद्ध के बाद फिर हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा सत्ता स्थापित की। हुमायूं मुगलों का पहला शासक था जिसने दोबारा दिल्ली पर सत्ता स्थापित की है, दिल्ली को दोबारा जीता है। और हुमायूं ने फिर इसी दौरान 1555 में ही दीन पन्हा नामक नगर का निर्माण कराया था, दिल्ली में नगर बनवाया था दिल्ली में। और इसी दीन पन्हा नगर में हुमायूं रहता था, तो यहाँ एक पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था, लाइब्रेरी। और जनवरी 1556 इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है। जनवरी 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है और डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस समय दरअसल अकबर दिल्ली में नहीं था। हुमायूं का जीवन काफी संघर्षमय रहा। आपने देखा हमारे साथ में कि जब से 1530 में शासक बना। इससे पहले ये बताया जाता है, इसकी जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा है। तो इसकी जो जानकारी हमें मिल रही है वो हुमायूं नामा से मिल रही है। हुमायूं नामा ये फारसी भाषा में लिखा गया है, इसे गुलबदन बेगम ने लिखा है। जो हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम ने बताया कि हुमायूं जब बचपन में था, जब बाबर भारत आया है, तो उस दौरान हुमायूं की तबीयत बहुत खराब रहती थी, बीमार रहता था। तो बाबर ने दरअसल इसको अपनी उम्र दे दी थी, एज दे दी थी, इसलिए कहते हैं कि बाबर की डेथ जल्दी हो गई। क्या मामला था हमको नहीं पता, लेकिन हुमायूं गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में लिखा है। उसके बाद आपने देखा कि 1531 में जब शासक बना तो शेरशाह सूरी से लगातार संघर्ष हुए, गुजरात अभियान किया और शेरशाह सूरी से लगातार 2-3 युद्धों के माध्यम से पराजित हुआ, ईरान चला जाता है। ईरान में लंबा संघर्ष किया, 15 सालों का बहुत बड़ा संघर्ष होता है। उसके बाद फिर भाइयों से संघर्ष हुआ और संघर्ष करके पुनः दिल्ली पर सत्ता स्थापित की, तो फिर सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो जाती है।
हुमायूं के मृत्यु के बारे में एक ब्रिटिश इतिहासकार है जिनका नाम है लैन पुल। इस लैन पुल ने हुमायूं के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते मर गया। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। हुमायूं के बारे में बताया था हमने कि आपको ये अफीम का सेवन करता था, एक ये बात ध्यान रखनी है। हुमायूं दरअसल एक आध्यात्मिक व्यक्ति था, जिसके बारे में एक बात और है कि हफ्ते के 7 दिन 7 प्रकार के कपड़े पहनता था, कपड़े चेंज करता रहता था, 7 कलर के 7 रंग के कपड़े पहनता था। तो यही हुमायूं के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है।